कहानी की शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस का एक सीक्रेट एजेंट गाड़ी चलाते हुए सड़क पर फंसा हुआ था। तभी अचानक एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल ने उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ दिया और बिना पीछे देखे तेजी से निकल गया। जेरी तुरंत गाड़ी से उतरा। पीछे से कुछ और पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर तेजी से उसी दिशा में भागते हुए गए। यूनाइटेड नेशन का सीनियर एजेंट होने के नाते पुलिस का ऐसा असामान्य व्यवहार देखकर जेरी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसने टूटे हुए साइड मिरर को उठाया। जैसे ही वह वापस गाड़ी में बैठने वाला था, तभी दूर कहीं जोर का धमाका हुआ। धमाका छोटा था लेकिन काफी तेज। आसपास की भीड़ अचानक घबराकर हर दिशा में भागने लगी। तभी एक और पुलिस वाला पीछे से आया। वह चिल्लाते हुए जेरी से बोला कि तुरंत गाड़ी के अंदर जाओ और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक तेज रफ्तार कचरा ढोने वाला ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारकर उड़ा देता है। ये देखकर जेरी और उसका परिवार सन्न रह गया। वह बेकाबू कचरा ट्रक भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध दौड़ रहा था। वह सामने आने वाली हर गाड़ी को कुचलता हुआ निकल रहा था, चाहे वह टैक्सी हो, निजी कार हो या बस। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जेरी को साफ लग रहा था कि उस ट्रक का ड्राइवर सामान्य हालत में नहीं है। जरूर कोई आपात स्थिति है। यहाँ से तुरंत निकलना जरूरी था। जेरी ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक द्वारा बने खाली रास्ते का फायदा उठाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, कचरा ट्रक पलट गया। जेरी संभल भी नहीं पाया था कि बगल से एक एम्बुलेंस ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से परिवार के सभी लोग सीट बेल्ट लगाए हुए थे। वे सिर्फ डर गए थे। कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन बाहर का नजारा पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। कैमरा जैसे पीछे हटकर दिखाता है कि हर कोई शहर से बाहर की ओर भाग रहा है। असली संकट अब सामने आ चुका था। भीड़ के बीच बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी भी मौजूद थे। वे बेहद फुर्तीले थे और भागते हुए इंसानों का पीछा करके उन्हें मार रहे थे। जेरी और उसका परिवार अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है। जेरी ने जल्दी से पिछली सीट से अपनी छोटी बेटी को उठाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क पर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोगों के व्यवहार से साफ लग रहा था कि वे किसी चीज से बच रहे हैं। जेरी ने ज्यादा सोचे बिना पत्नी और बेटियों को वहां से निकालना शुरू किया। उसी समय उसने देखा कि एक महिला पागलों की तरह एक कार पर कूद गई। उसने सिर मारकर विंडशील्ड तोड़ दी, ड्राइवर को बाहर खींचा और उसे बेरहमी से काटने लगी। चीखों की आवाज गूंज उठी। यह देखकर जेरी का शरीर सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि ये सब खून के प्यासे ज़ॉम्बी हैं। जेरी ने बिना देर किए परिवार को सामने खड़ी एक मोटर होम की तरफ दौड़ाया। भागते समय उसकी छोटी बेटी का खिलौना गिर गया। जेरी ने तुरंत उसे उठा लिया। पहले हुई टक्कर के कारण खिलौना अचानक आवाज करने लगा। जेरी भागते हुए पीछे मुड़कर देख रहा था। जिसे अभी अभी काटा गया था वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से कांप रहा था। जेरी ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि एक सामान्य इंसान काटे जाने के बाद कैसे पूरी तरह बदल जाता है। उसने समय गिना। सिर्फ 12 सेकंड में वह व्यक्ति पूरी तरह चेतना खो बैठा और संक्रमित हो गया। संक्रमण की रफ्तार चौंकाने वाली थी। जेरी को तुरंत समझ आ गया कि इतनी भीड़ वाली सड़क पर हालात कितने भयानक हो सकते हैं। वह जल्दी से मोटर होम में घुसा और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि कुछ ज़ॉम्बी सामने आ गए। लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत एक ज़ॉम्बी को जोरदार लात मारकर हटाया। जेरी ने स्टीयरिंग घुमाकर एक और ज़ॉम्बी को हटाया और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुआ। वे शहर से बाहर की ओर तेजी से भागने लगे। पीछे ज़ॉम्बियों का झुंड उनका पीछा कर रहा था। जिन लोगों को काटा जा रहा था वे तुरंत संक्रमित हो रहे थे और ज़ॉम्बियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। सेना की रक्षा रेखा टूट चुकी थी। जेरी गाड़ी दौड़ाता हुआ शहर से दूर सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां जाकर परिवार को थोड़ी राहत मिली। आसमान में लड़ाकू विमान पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब था कि शहर पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तनाव और डर के कारण उसकी बड़ी बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ गया। उसकी पत्नी दवा लाना भूल गई थी। मजबूरी में जेरी को गाड़ी रोकनी पड़ी। इसी दौरान जेरी का फोन बजा। यह संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव का फोन था। उसने बताया कि ज़ॉम्बी संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग हर शहर को घेर चुका है। संगठन को जेरी की जरूरत है। 1 घंटे के भीतर हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। तब तक उन्हें खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। इंतजार करते हुए सबसे जरूरी काम था बड़ी बेटी के लिए दवा ढूंढना। वे पास के एक सुपरमार्केट के सामने गाड़ी रोकते हैं। दुनिया के खत्म होने जैसे हालात में कानून और नैतिकता की कोई परवाह नहीं रह गई थी। लोग जरूरी सामान लूट रहे थे। समय बचाने के लिए परिवार 2 हिस्सों में बढ़ गया। पत्नी और छोटी बेटी जरूरी सामान लेने गई। जेरी बड़ी बेटी को लेकर फार्मेसी की तरफ गया ताकि अस्थमा की दवा मिल सके। जैसे ही जेरी को दवा मिली उसे छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। दौड़कर पहुंचा तो देखा कि 2 बदमाश उसकी पत्नी को लूट रहे थे और उस पर गोली चला दी थी। गुस्से में जेरी ने गोली चलाकर एक को मार गिराया। दूसरा भाग गया। उसी समय एक पुलिस वाला वहां आ गया। जेरी ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन पुलिस वाला उसे नजरअंदाज कर सामान लूटने में लग गया। जब वे बाहर आए तो उनकी मोटर होम गायब थी। चाबी गाड़ी में ही लगी रह गई थी। अब उनके पास कोई वाहन नहीं था। पत्नी ने सुझाव दिया कि पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में छिपना चाहिए। मजबूरी में वे वहां की ओर बढ़े। जेरी ने फोन करके बताया कि हेलीकॉप्टर अब 1 घंटे में नहीं आ पाएगा। शायद सुबह तक इंतजार करना पड़े। चारों लोग गलियों से होते हुए उस इमारत तक पहुंचे। रास्ते में एक बेघर आदमी सड़क किनारे शराब पी रहा था। आसपास विस्फोट हो रहे थे और नए ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे। अजीब बात यह थी कि ज़ॉम्बी उस बेघर आदमी को नजरअंदाज कर रहे थे। किसी तरह वे इमारत के अंदर घुसे और दरवाजा बंद किया। पीछे से ज़ॉम्बियों का झुंड आ गया। वे ऊपर की ओर भागे। मोड़ पर उन्हें लगा कि उनकी छोटी बेटी खो गई है, लेकिन वह आगे
रास्ता ढूंढ चुकी थी। ऊपर एक मैक्सिकन परिवार ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। उन्होंने पानी और खाना दिया। सबने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। आधी रात के बाद जेरी ने सोचा कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। उसने उस परिवार को भी साथ चलने का सुझाव दिया, लेकिन वे डर के कारण अंदर ही रुकना चाहते थे। जेरी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। फिर उसने ज़ॉम्बियों से बचाव की तैयारी शुरू की। उसने एक मोटी पत्रिका और टेप से अपने हाथ पर सुरक्षा परत बांधी। एक चाकू को बंदूक से बांध लिया ताकि नजदीकी हमले में काम आ सके। निर्देश के अनुसार वे चुपचाप छत की ओर बढ़े। नीचे से ज़ॉम्बियों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ज़ॉम्बी सामने आ गया। जेरी ने तुरंत गोली मार दी, लेकिन गोली की आवाज से पूरी इमारत के ज़ॉम्बी सक्रिय हो गए। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। जेरी ने पत्नी से कहा कि वह पहले छत पर जाकर सिग्नल दे। वह खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बियों को रोकने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी ताकतवर और तेज थे। वे उसे दीवार से दबाने लगे। आखिरी पल में एक गोली चली और ज़ॉम्बी गिर गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी मैक्सिकन परिवार का छोटा लड़का था। ज़ॉम्बी उनके घर में भी घुस गए थे, सिर्फ वही बच पाया था। जेरी की पत्नी ने छत पर पहुंचकर फ्लेयर जला दिया। हेलीकॉप्टर ने सिग्नल देख लिया। जेरी भी लड़के को लेकर छत पर पहुंचा, लेकिन जेरी अचानक छत के किनारे गया और 1 से 12 तक गिनने लगा। लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में चला गया था। वह नहीं जानता था कि इससे संक्रमण होगा या नहीं। अगर वह संक्रमित होता तो खुद नीचे कूद जाता। 12 सेकंड बीत गए। वह संक्रमित नहीं हुआ। तभी हेलीकॉप्टर पहुंच गया, लेकिन आवाज से और ज़ॉम्बी छत पर आने लगे। जेरी ने लोहे का दरवाजा अपने शरीर से रोके रखा ताकि परिवार पहले चढ़ सके। ज़ॉम्बी उसकी बांह काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा परत के कारण वह बच गया। जब परिवार हेलीकॉप्टर में चढ़ गया, तब जेरी भी सैनिकों की मदद से उसमें सवार हो गया। वे सुरक्षित वहाँ से निकल गए। इसके बाद उन्हें एक युद्ध पोत पर ले जाया गया। यही अब संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी कमांड सेंटर था। दुनिया के बर्बाद होने के बाद ये सबसे सुरक्षित जगह थी। परिवार को सुरक्षित रखने के बाद जेरी को बताया गया कि हालात बेहद गंभीर हैं। वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी संक्रमित हो चुका है। सिर्फ 5% लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं। एक विशेषज्ञ टीम बनाई गई है जिसका नेतृत्व हार्वर्ड के वायरस विशेषज्ञ डो फास्टबैक कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर मूल स्रोत मिल जाए तो वैक्सीन बनाई जा सकती है। जानकारी के अनुसार यह वायरस सबसे पहले दक्षिण कोरिया के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर देखा गया था। 11 दिन पहले वहाँ से ईमेल के जरिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब संपर्क टूट चुका है। आखिरी उम्मीद वही हो सकती है। इसलिए कमांडर चाहता है कि जेरी एक टीम के साथ वहां जाए। जेरी पहले मना कर देता है क्योंकि वह परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कमांडर साफ कह देता है कि यहाँ हर व्यक्ति को योगदान देना होगा। अगर वह नहीं गया तो उसके परिवार को जहाज से उतार दिया जाएगा। परिवार की सुरक्षा के लिए जेरी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह मिशन स्वीकार कर लेता है। पत्नी को सैटेलाइट फोन देकर कहता है कि जब तक संपर्क बना रहे सब ठीक है। फिर वह दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। डॉक्टर को भरोसा है कि वायरस के पीछे जरूर कुछ सुराग होगा। अगर स्रोत मिल गया तो समाधान भी मिल जाएगा। यह सुनकर जेरी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। शायद यह मिशन सफल हो सकता है। सीन कट होता है और हमें अलग ही लेवल के ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं। 100 मीटर ऊंची दीवार को उन्होंने बस एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऐसे पार कर लिया जैसे वो कोई छोटी सी बाढ़ हो। रास्ते में एक बड़ी बस खड़ी थी जो उनका रास्ता रोक रही थी। उन्होंने बिना एक पल सोचे उसे सीधे उठाकर पलट दिया। हथियारबंद हेलीकॉप्टर ऊपर से पागलों की तरह गोलियां बरसा रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर पर ज़ॉम्बी लटक गए। आखिर में हेलीकॉप्टर इंसानों समेत सीधे नीचे गिर गया। उस समय पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस का बड़ा विस्फोट हो चुका था। दुनिया को खत्म होने से रोकने के लिए जेरी को मजबूरी में एक मिशन दिया गया। उसे हार्वर्ड से आए एक वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर की सुरक्षा करनी थी और वायरस के असली स्रोत तक जाकर इस संकट को खत्म करने का तरीका ढूंढना था। लेकिन जैसे ही उनका विमान जमीन पर उतरा, ज़ॉम्बियों की भीड़ पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ी। जो डॉक्टर अभी कुछ देर पहले विमान में हंसते बोलते जा रहे थे, उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। असली ज़ॉम्बी को सामने देखकर वो पूरी तरह सुन्न हो गए। वो पलटकर वापस विमान की तरफ भागे, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया। गिरते समय उनके हाथ से ट्रिगर दब गया। वो जमीन पर गिरे, खुद ही अपने सिर को पकड़ लिया और बेहद अजीब तरीके से वहीं मारे गए। उनकी इस अजीब हरकत ने वहाँ मौजूद लोगों और ज़ॉम्बियों दोनों को एक पल के लिए हैरान कर दिया। अच्छी बात ये थी कि आसपास तैनात अमेरिकी सैनिकों ने हलचल की आवाज सुन ली और तुरंत मदद के लिए पहुंच गए। जेरी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डॉक्टर को वहीं छोड़ना पड़ा और सेना के साथ आगे बढ़ना पड़ा। वे लोग लगातार गोली चलाते हुए किसी तरह घेरा तोड़कर बाहर निकले। सुरक्षित बेस पर पहुंचने के बाद जेरी ने सबको बताया कि जो आदमी अभी खुद को गोली मार बैठा वही उनका वायरस विशेषज्ञ था। ये सुनकर तैनात कमांडर का चेहरा एकदम खाली हो गया। इंसानियत की आखिरी उम्मीद ऐसे ही खत्म हो गई थी, लेकिन डॉक्टर मर चुका था। फिर भी मिशन को जारी रखना ही था। कमांडर ने जेरी को बताया कि ये ज़ॉम्बी आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील है। शरीर पर गोली मारने से सिर्फ उनकी रफ्तार कम होती है। सिर पर गोली मारने से या आग से ही उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जेरी वायरस की असली शुरुआत जानना चाहता था। कमांडर उसे एक ऐसे घर में ले गया जो पूरी तरह जल चुका था। उसने कहा कि बिस्तर पर जो जला हुआ ढांचा है वो कोरिया का पहला संक्रमित व्यक्ति था। उसके बगल में जो अवशेष हैं वो उस कर्नल के हैं जिसे काटा गया था और वो भी संक्रमित हो गया था। अब उसके शरीर से सिर्फ 2 उंगलियां बची थीं जो कभी कभी हल्की सी हिलती थीं। जहां तक उसे काटने वाले की बात है, वो बेस का सैन्य डॉक्टर था। वो डॉक्टर फ्रंटलाइन से वापस लौटा था और उसे एक रहस्यमयी तरीके से मरे कोरियाई सैनिक की जांच के लिए
भेजा गया था। कहा जाता है कि वो सैनिक 1 हफ्ते पहले लापता हो गया था। जब डॉक्टर उसकी मौत की वजह देख रहा था तभी वो सैनिक अचानक हरकत करने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने सीधे डॉक्टर को काट लिया। डॉक्टर घायल होकर अमेरिकी बेस वापस आया। उसके बाद उसने बेस में लोगों को काटना शुरू कर दिया। कई गार्ड संक्रमित हो गए। आखिरकार उसे जबरदस्ती हथकड़ी लगाई गई, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। मजबूरी में तैनात सैनिकों ने पूरे वार्ड को आग लगा दी और वहाँ मौजूद सभी लोगों को जला दिया। इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर 12 सेकंड में नहीं बदला था, बल्कि काफी समय तक सामान्य रहा। जहाँ तक उस पहले सैनिक की बात है, वो वायरस से कैसे संक्रमित हुआ ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया था, किसके संपर्क में था। उसके और डॉक्टर से जुड़े सारे रिकॉर्ड भी आग में जलकर खत्म हो गए। अब जांच आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक अजीब बात थी। उस समय एक लंगड़ा सैनिक जॉम्बियों के बीच खड़ा था। उसके आसपास 7-8 जॉम्बी थे, लेकिन किसी ने उसे काटा नहीं। सभी ने जैसे उसे नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त सबने मजाक में कहा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन जेरी इस बात पर गंभीरता से सोच रहा था। उसी समय उसने पास में बड़बड़ाते एक कैदी को देखा, जिसे शायद कुछ पता था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो पहले CIA का सीनियर एजेंट था। हाल ही में उसे उत्तर कोरिया को हथियार तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया था। वो थोड़ा सनकी लग रहा था, लेकिन जेरी को लगा कि उसे कुछ अहम बातें पता हैं। बातचीत के दौरान जेरी को कुछ जरूरी जानकारी मिली। पहले जेरी ने पूछा था कि इस बेस में संक्रमण फैलने में कितना समय लगा। जवाब मिला था 6 से 10 मिनट। उस आदमी ने बीच में कहा कि डेविड को 10 मिनट लगे थे। डेविड शायद वही सैनिक था जिसे सैन्य डॉक्टर ने काटा था। दूसरी जानकारी और भी चौंकाने वाली थी। उत्तर कोरिया इस आपदा से बच गया था। बताया गया कि जॉम्बी संकट शुरू होते ही उत्तर कोरिया ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ 30 लाख लोगों के दांत उखाड़ दिए, ताकि अगर कोई संक्रमित हो भी जाए तो किसी को काटकर वायरस न फैला सके। उस आदमी ने आगे बताया कि जिस वजह से वो ये सब जानता है, क्योंकि उसे कम से कम 11 दिन से कैद में रखा गया है। उसने सैन्य डॉक्टर वाली घटना खुद अपनी आंखों से देखी थी। इसका मतलब ये है कि उसे पहले से ही हालात का अंदाजा था। अगर उन 11 दिनों में कोरियाई सैनिक के 1 हफ्ते तक गायब रहने का समय जोड़ दें तो कुल मिलाकर 18 दिन बनते हैं। यानी कम से कम 18 दिन पहले ही कुछ लोगों को जॉम्बी समस्या के बारे में पता चल चुका था। उसने एक और अहम बात बताई। पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक देश मजबूती से खड़ा है, इजराइल। जॉम्बियों के इंसानों पर हमला शुरू करने से 1 हफ्ता पहले ही इजराइल ने अचानक पूरे देश को सील कर दिया था। उन्होंने देश के चारों तरफ 100 मीटर ऊंची दीवार बना दी थी, जिससे जॉम्बी अंदर न आ सके। ठीक इसी कदम ने उन्हें बड़े स्तर पर फैलने वाले संक्रमण से बचा लिया। मतलब साफ था, उन्हें पहले से अंदाजा था कि वायरस फैलने वाला है, तभी उन्होंने पहले ही इतनी बड़ी तैयारी कर ली। लेकिन इतनी बड़ी दीवार बनाना कोई छोटा काम नहीं था। इसे बनाने में कितना समय लगा ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी कार्रवाई के बारे में पश्चिमी देशों को कुछ पता क्यों नहीं चला। उस आदमी ने जेरी से कहा, अगर सच जानना है तो इजराइल की राजधानी जाकर यूरिगन नाम के आदमी को ढूंढो, चाहे ये जानकारी सच हो या झूठ। जेरी को वहाँ जाना ही था। जेरी ने निकलने से पहले अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन सिग्नल ठीक नहीं था। कॉल कुछ सेकंड बाद ही कट गई। फिर उसने यरूशलेम जाने का फैसला किया, लेकिन उड़ान भरने से पहले उन्हें एक और बेहद खतरनाक काम करना था, विमान में ईंधन भरना। इसके लिए पूरे बेस को एक्टिव करना पड़ा। सैनिकों को 2 टीमों में बांटा गया। एक टीम एयरपोर्ट के आसपास अलग अलग जगहों पर कवर देगी और दूसरी टीम फ्यूल टैंकर ढूंढने जाएगी। शोर कम रखने के लिए जेरी 2 सैनिकों की सुरक्षा में साइकिल से विमान की ओर बढ़ा। सब लोग पूरी तैयारी के साथ बेहद सावधानी से बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक जेरी की पत्नी ने उसे कॉल कर दिया। फोन की घंटी बजते ही आसपास के जॉम्बी उग्र हो गए। पहले से तैयार सैनिकों ने तुरंत गोली चलाकर कवर दिया। जेरी घबराकर कॉल काट ही रहा था कि आसपास के सारे जॉम्बी पूरी तरह जाग चुके थे और उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इसी बीच कमांडर फ्यूल टैंकर लेकर पहुंच गया। उसने सीधे जॉम्बियों की भीड़ के बीच गाड़ी घुसा दी और रास्ता बनाते हुए विमान तक पहुंच गया। सैनिक एक तरफ ईंधन भर रहे थे और दूसरी तरफ लगातार जॉम्बियों से लड़ रहे थे। स्नाइपर भी कवर दे रहे थे। काफी संघर्ष के बाद वे लोग किसी तरह विमान के करीब पहुंच गए, लेकिन सबसे पीछे रह गया जेरी। अचानक एक जॉम्बी ने उसे गिरा दिया। वो उसे काटने ही वाला था कि कमांडर ने गोली चलाकर उसे बचा लिया, लेकिन उसी समय कमांडर का ध्यान बंट गया और एक जॉम्बी ने उसकी जांघ में काट लिया। जेरी ये देखकर अंदर से टूट गया। उसे गहरा अफसोस हुआ, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। जेरी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। विमान में ईंधन भर चुका था, बस पाइप हटाना बाकी था। एक सैनिक ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया और पाइप निकालने चला गया। जेरी तेजी से कॉकपिट में घुसा, जॉम्बियों को बाहर रोकते हुए पायलट की मदद की ताकि उड़ान भरी जा सके। जो सैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे वे सभी एक एक करके मारे गए। उन्होंने अपनी जान देकर जेरी को एक अनजान उम्मीद दी। विमान रात की बारिश में उड़ गया। सब कुछ शांत हुआ तो जेरी ने तुरंत पत्नी को फोन करके बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन कुछ ही शब्द बोले थे कि दूर कहीं अचानक परमाणु विस्फोट हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि उसकी गूंज हजारों मीटर ऊंचाई तक महसूस हुई। झटके की वजह से विमान नियंत्रण खो बैठा, लेकिन पायलट ने समय रहते उसे संभाल लिया। दोनों किसी तरह बच निकले, लेकिन जेरी खुश नहीं था। रणनीतिक हथियार का इस्तेमाल इस बात का संकेत था कि इंसान अब आखिरी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। एक रात के बाद विमान यरूशलेम के ऊपर पहुंच गया। हवाई यातायात सामान्य तरीके से संचालित हो रहा था। पूरा एयरपोर्ट व्यवस्थित था। विमान सुरक्षित उतरा, लेकिन समय बहुत कम था। आराम का मौका नहीं था। जेरी ने पायलट से कहा कि वो तैयार रहे, जरूरत पड़ने पर तुरंत निकलना होगा। फिर वह स्थानीय नेतृत्व से मिलने गया। एक महिला सैनिक उसे लेकर गई। संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारी के रूप में
जेरी को इजराइल के एक उच्च अधिकारी से मिलने का मौका मिला। वही थे यूरीगन। जेरी जानना चाहता था कि उन्होंने वायरस फैलने की भविष्यवाणी कैसे की। यूरीगन ने बताया कि उन्हें भविष्य देखने की कोई शक्ति नहीं थी। असल में उनकी खुफिया एजेंसी ने भारत के एक जनरल की बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। उस बातचीत में कहा गया था कि वे ज़ॉम्बियों से लड़ रहे हैं। शुरुआत में किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उनके यहाँ एक सिद्धांत था, अगर 9 लोग एक ही राय रखते हैं तो 10वें का कर्तव्य है कि वो विरोध में सबूत ढूंढे। यूरीगन वही 10वां व्यक्ति था। वो खुद भी शुरू में यकीन नहीं करता था।